Hello everyone, my name is Madhulika from Resonance Kota, Faculty of Chemistry. In the previous lecture, we have done about the chemical reactions of aldehyde and ketones. In today's section, we are going to cover the preparation and some aspects of carboxylic acids. So, let's start it. The first point, the structure and nature of carboxylic acid or carboxylic group. In the previous lecture, we have seen the nature of carbonyl carbon and carbonyl group. In this lecture, we can see that carboxylic acid RC double bond OH. This is our carboxylic group. In this group, the carbon is sp2 hybridized. It means it will have a trigonal planar structure and it will form pi bond with the oxygen. This is our sigma and this is our pi bond. Okay. So कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जब बात करते हैं तो जैसा हमारा कार्बोनिल कार्बन था उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ऑक्सीजन के साथ में sp2 बॉन्डिंग के कारण पाई बॉन्ड बनाता है और 3 सिग्मा बॉन्ड इसके बनते हैं विद R, OH एंड O. स्ट्रक्चर आती है ट्राइगोनल प्लेनर. एक लोन पेयर ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, उसी के कारण हमारा पाई बॉन्ड बनता है. बॉन्ड एंगल क्या आएगा 120 डिग्री, जो नॉर्मल हमारा sp2 का एस्पेक्ट है. नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन. अब जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बन की तो इस कार्बन पे हम देखते हैं कि एक तरफ डबल बॉन्ड O है और एक तरफ OH है. दोनों तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है. रेजोनेंस होगा इसमें. बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज. देन OH बॉन्ड से ऑक्सीजन के लोन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और हमारा ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो देखने वाली बात क्या है कि कार्बोनिल कार्बन, जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के कार्बोनिल कार्बन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन है, वो वहीं पे रिटेन रहती है. बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ शिफ्ट हो गई, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गई. इट मीन्स द carbon in C double bond O group in carboxylic acid is less electrophilic than that of the aldehyde and ketone. क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस आ गया. बिकॉज ऑफ दैट कार्बन इज लेस पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोफिलिक. नेचर समझने के बाद हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के मेथड. प्रिपरेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं. बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, एल्किल बेंजीन्स फ्रॉम द नाइट्राइल्स. हाइड्रोलिसिस करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स और वी कैन से फ्रॉम एसिल हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स. वन बाय वन हम इन सभी को यूज करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. पहला मेथड है बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड्स और प्राइमरी अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की यूज करते हैं. वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो KMnO4 हो सकता है, वो क्रोमिक ऑक्साइड और H2SO4 का मीडियम हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारे एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं. अभी देखिए कि यहाँ पे जो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड और H2SO4 का जो मीडियम है या जो रिएजेंट है उसे हम नाम देते हैं जोनस रिएजेंट. ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जो हमारे OH ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. तो बाय ऑक्सीडेशन वी कैन कन्वर्ट अल्कोहल और एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. द सेकेंड मेथड क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एल्किल बेंजीन्स. एल्किल बेंजीन हमने ली, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं मिथाइल बेंजीन या टोलुइन.
एल्किन बेंजीन को जब हम एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, मीन्स KMnO4 लेना है इन एल्कलाइन मीडियम, QH ले सकते हैं हम, NUH ले सकते हैं। whenever alkyl benzene is treated with KMnO4 in presence of QH, क्या होगा, हमारे पास सॉल्ट ऑफ दैट एसिड बनेगा। पूरी एल्किल चेन जो है हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, सॉल्ट ऑफ दैट एसिड, और फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस हमें देगा बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि एल्किल पार्ट कितना भी लंबा हो, पूरा एल्किल पार्ट कंप्लीट साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ हम दे सकते हैं मेथिल पार्ट था वो भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और प्रोपिल पार्ट है तो वो भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ और इररेस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ ऑफ साइड चेन, द एल्किल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड और converted into benzoic acid. The third method from the nitriles, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स विद H प्लस और OH माइनस। चाहे हम एसिडिक मीडियम लें चाहे हम बेसिक मीडियम लें, अगर हम नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलते हैं अमाइड्स, और उन अमाइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वाया अमाइड्स वी कैन ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड from nitriles by hydrolysis. The next preparation method using Grignard reagent. हमें पता है Grignard reagent alkyl magnesium halides हैं हमारे पास। Whenever Grignard reagents are reacted with CO2, CO2 के साथ अगर हम reagent की रिएक्शन कराते हैं, we are getting a adduct और carboxylic acid salt। फर्दर हाइड्रोलिसिस जब हम उसका कराएंगे वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉर द सिंथेसिस पर्पस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। द फोर्थ प्रिपरेशन मेथड बाय यूजिंग एसिड डेरिवेटिव्स, चाहे वो एसिड हैलाइड हो या एसिड अमाइड और अनहाइड्राइड और एस्टर। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिड हैलाइड्स, RCOCl। एसिड हैलाइड का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, सिंपल हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, बट अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, OH माइनस आयन की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन, और उसके बाद उसका फर्दर हाइड्रोलाइजेशन या एसिडिफिकेशन कराने पर हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द सिमिलर वे अगर हम अमाइड्स लेते हैं, चाहे वो एरिल अमाइड हो या एल्किल अमाइड हो, तो इथेन अमाइड ली हमने, एल्किल अमाइड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा फर्दर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। इथेन अमाइड है, हाइड्रोलिसिस करा तो हमें मिला इथेनोइक एसिड। बेंजामाइड है, एरिल हमारा अमाइड है तो हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। तो एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से हमें मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। द सेम वे हम एनहाइड्राइड्स का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया है, हाइड्रोलिसिस कराया, 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड वी आर गेटिंग। एस्टर्स ले लेते हैं, अगर एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे एक बात है कि हम एस्टर्स का भी एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें डायरेक्ट एसिड मिल जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में अगर हम कराते हैं तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें पहले सॉल्ट मिलता है एंड देन उसका एसिडिफिकेशन हमें एसिड देता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि एसिड डेरिवेटिव आप कोई भी लो, उसका हाइड्रोलिसिस हमें क्या देगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ carboxylic acid,
द नेक्स्ट स्टेप टू गेट अबाउट द आइडिया अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया लेते हैं। कलर एंड ऑर्डर अप टू 9 कार्बन एटम्स, और वी कैन से लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, और उसके बाद के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, आगे सॉलिड्स में कन्वर्ट्स होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट्स होंगे, सॉरी। हायर एसिड जो होते हैं वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, और दे हैव प्रैक्टिकली ऑर्डर्स होती हैं ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी, मतलब वॉलेटाइल कम है वो, तो उनमें ऑर्डर ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो लोअर मेंबर्स मिसिबल इन वाटर हैं, अगेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद वाटर। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ कार्बन, जितना एल्किल पार्ट बढ़ता जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ कम होती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता जाएगा। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज अगेन इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। बेंजोइक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हमारे पास एरिल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल है जो वाटर इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड के एसिडिक बिहेवियर का या एसिडिटी का। तो एसिड का एसिडिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, उसके प्रोटॉन रिलीज पर। तो सिंपल हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, इट इज गिविंग H3O प्लस एंड कन्वर्टिंग इनटू एसीटेट आयन और कार्बोक्सिलेट आयन, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर एसिड देन द मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कौन से हैं, HCl, H2SO4, HNO3, इन सबसे वीकर एसिड्स हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल और फिनॉल के कंपैरिजन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H3O+ रिलीज की कैपेसिटी ज़्यादा है। क्यों होता है ऐसा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास हम देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज्ड है। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर और इसमें आया यहाँ पर, तो दोनों ही स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहाँ रोटेट हो रहा है, कहाँ डिसलोकेट हो रहा है, ऑन द हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन। जबकि अगर हम फिनॉल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग में लोकेट होगा, वेयर एज इन एल्कोक्साइड आयन उसमें तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, सो इट इज लीस्ट स्टेबल। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमें किसी एसिड का एसिडिक बिहेवियर पता करना है तो वो सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करेगा कि कितना इजीली वो H3O+ आयन देता है और कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है। बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन या बनने वाला एनायन जो है वो जितना स्टेबल होगा उतनी ही इजीली हमारा H3O+ रिलीज होगा, और H3O+ जितना इजीली रिलीज होगा इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी वो बिहेवियर ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा हमारी वो स्पीशीज एसिडिक होगी। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के केस में हम करते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जैसा हम पहले भी बना चुके हैं, तो वहाँ पर देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ डिसलोकेट हो रहा है, रिंग में डिसलोकेट होता है और रिंग के कार्बन्स पे होता है, तो इट इज नॉट लोकलाइज्ड और नॉट इन ऑल स्ट्रक्चर ऑन ऑक्सीजन। इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कार्बन कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन एटम पे वो आ गया, so it is less effective than in the carboxylate ion। इसीलिए फिनॉल की एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कम हो जाती है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर उस एसिड पे लगा है या उस कंपाउंड में लगा है तो वो एसिडिटी पे क्या इफेक्ट
बढ़ाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या -I ग्रुप जो होंगे वो एसिडिक बिहेवियर को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कौन सा हो सकता है? ये रहा, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप NO2। हमने NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, इस तरीके के जो ग्रुप है वो क्या करेंगे, रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा हाइड्रोजन से, यहाँ से OH बॉन्ड विल ब्रेक, H2O+ विल बी रिलीज्ड इजीली। वेयरएज अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, रिंग में या टूवर्ड COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते ही H+ का रिलीज क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्टी इन H+ रिलीज मीन्स द बिहेवियर और एसिडिक बिहेवियर इज लेस और डिक्रीज्ड। तो ये दो एरिया हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। एसिडिक बिहेवियर का कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज और डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप का इफेक्ट भी हमें समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, इसलिए एसिडिक बिहेवियर को कम कर रहे हैं। वेयरएज इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, इसलिए एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग हमारा वो ग्रुप लगा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो we will consider about the chemical properties of carboxylic acid. For today it is over from my side. In this lecture we have done about the preparation methods of carboxylic acid and their acidic behavior. So keep learning. In the next video we will continue with the next topic. Thank you.